बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में फूड वेब के बारे में पढ़ा था। फूड वेब जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया जा चुका है, जिसमें हमने सीखा कि कॉम्बिनेशन जो होता है फूड चेन का, उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बन जाता है और हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया। फूड वेब के अंदर हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात की और उसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसको हमने T1 कहा था, प्रोड्यूसर का होता है। फिर बेटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल T2 फॉर द हर्बीवोर्स। T3 जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, जो हमने कार्निवोर्स के लिए एक्सप्लेन किया था। तो फूड वेब के अंदर हमने मुकम्मल ट्रॉफिक लेवल्स को पढ़ा और उसके अलावा हमने एक्सप्लेन किया प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल, कंज्यूमर का यानी हेटेरोट्रॉफ्स का, और उसमें फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स की बात की। उसके अलावा हमने फूड वेब की इम्पॉर्टेंस की बात की कि फूड वेब इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको हमने जो है एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं अबाउट द फूड वेब। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 25 का, रिगार्डिंग टू एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। वो है बेटा सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन को हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक के हमने दो पार्ट किए हुए हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अभी तारुफ सक्सेशन का, जो कि बेटा पार्ट 1 है। उसमें हम सक्सेशन की बात करेंगे। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आज लेक्चर नंबर 6 है। सक्सेशन बेटा चेंजेस होती हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी टाइप्स की तरफ। तो सक्सेशन में हम जा रहे हैं इसकी डिस्कशन में। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है कि व्हाट इज सक्सेशन, ये क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे पूछा जाता है डिफाइन सक्सेशन एंड गिव टाइप्स। सक्सेशन क्या है, इसकी अकसाम बयान करें। सक्सेशन इट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस in the community structure of an ecosystem over a period of time। ये बेटा इसकी डेफिनेशन वाज़ेह हो गई कि चेंजेस होती हैं ख़ास तरतीब में, सीक्वेंस तरतीब। तो मखसूस तब्दीलियाँ जो एक तरतीब से आती हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, इकोसिस्टम के अंदर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में तरतीब से तब्दीलियां आती हैं। इस फिनोमिना को हम सक्सेशन का नाम दे देते हैं। ये हमने वाज़ेह कर लिया बेटा। कम्युनिटी जो चेंज होती है उससे अल्टर तब्दील हो जाता है इकोसिस्टम। तो जब कम्युनिटी स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं तो उसके नतीजे में इकोसिस्टम भी चेंज होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम
इससे होता क्या है बेटा, इकोसिस्टम में चेंज आने से फायदा मिलता है कंपटीटर्स को, और उसके नतीजे में नई स्पीशीज रिप्लेस जगह लेती हैं प्रीडेसर्स पहले से मौजूद स्पीशीज की। जो स्पीशीज बेटा चेंजेस के नतीजे में खत्म हो जाती हैं वो प्रीडेसर्स हैं, यानी वो पहले मौजूद हैं, और जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे और फिर वो एग्जिस्ट करेंगे उनकी जगह नेचर में, इकोसिस्टम में, इन समवट प्रीडिक्टेबल मैनर, बहुत वाजे नुमाया तरीक़ाकार से। तो एक वाजे नुमाया तरीक़ाकार डेवलप होता है, एक ख़ास पैटर्न वाजे, जिसमें कॉम्पिटिटर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा वो अडॉप्ट हो जाते हैं माहौल में, और कुछ स्पीशीज खत्म हो जाती हैं जो पहले से मौजूद होती हैं, या वो अडॉप्ट नहीं हो पाती, जिन्हें हम प्रीडेसर्स का नाम दे रहे हैं। अब सक्सेशन के नतीजे में रिजल्ट क्या निकलता है, तो लास्ट सेंटेंस की कंटिन्यूएशन है कि स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग, ये ऑब्जेक्टिव आ रही है बेटा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी रीच्ड आ जाती है। तो इट मीन्स कि जब सक्सेशन कंप्लीट होता है, ओवर होता है, तो उसके नतीजे में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, मतलब फुली ग्रोन, फुली स्टैब्लिश्ड, जिसमें यूनिफॉर्म रहती हैं स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी और ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, तो वो बेटा कम्युनिटी क्लाइमेक्स कहलाती है। तो सक्सेशन याद रखिएगा प्रोडक्ट देता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्म में। सक्सेशन प्रोडक्ट बनाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्म में। और सक्सेशन क्या है, स्पीशीज में या कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में वक्त के गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां आती हैं। तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, इकोसिस्टम के अंदर वक्त के गुजरने के साथ साथ जो तब्दीलियां आती हैं उनका सीक्वेंस क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। सक्सेशन की वजह से इकोसिस्टम में चेंज आता है बेटा, और कॉम्पिटिटर्स अडॉप्ट हो जाते हैं इकोसिस्टम में, प्रीडेसर्स की जगह, पहले से मौजूद स्पीशीज की जगह नई स्पीशीज आती हैं जो कॉम्पिटिटर्स कहलाती हैं। और ये बड़ा वाजे पैटर्न है, प्रिडिक्टेबल मैनर है, वाजे अंदाज से, वाजे पैटर्न से ये होता है। और अल्टीमेटली सक्सेशन जब ओवर होगा तो क्लाइमेक्स आ जाएगा कम्युनिटी स्ट्रक्चर में। ये हमने आइडिया वाजे कर लिया बेटा सक्सेशन का। तो सक्सेशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिटी रिले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड का बेटा। तो कम्युनिटी में डायनामिक्स आ जाता है, चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीलियां आ जाती हैं ड्यू टू सक्सेशन। तो कम्युनिटी रिले का मतलब कम्युनिटी में बिल्कुल एक चेंज सा आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, कम्युनिटी एक न्यू वे से अडॉप्ट हो जाती है माहौल में ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सक्सेशन। कि सक्सेशन की वजह से कम्युनिटी बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाती है और अडॉप्ट हो जाती है नए माहौल में उन चेंजेस की वजह से। तो ये कम्युनिटी रिले डेवलप होता है सक्सेशन की वजह से। और इसके नतीजे में ग्रुप्स, असेंबलेज कहते हैं बेटा ग्रुप्स को, प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप्स आ जाते हैं, रिप्लेस उनकी जगह आ जाते हैं अर्लियर पहले से मौजूद स्पीशीज की जगह, जिसे हमने थोड़ी देर पहले प्रीडेसर्स कहा था बेटा अर्लियर। तो आपकी बुक में शायद ये अर्लियर में ई वाजे नहीं है, आपने इसको वाजे कर लेना है। तो सक्सेशन कम्युनिटी रिले कहलाता है और इसके नतीजे में पौधों और जानवरों के नए ग्रुप्स बनते हैं और वो पुरानों की जगह लेते हैं एक मखसूस सीक्वेंस के नतीजे में, और वो बिल्कुल वाजे होता है, प्रीडिक्टेबल होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अडॉप्ट कर जाएंगे और जो कॉम्पिटिटर्स उनके होंगे जो अडॉप्ट नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को वो खत्म हो जाएंगे। और इस तरह बिल्कुल नई तरह के ग्रुप्स प्लांट्स और एनिमल्स के डेवलप हो जाएंगे इकोसिस्टम में। तो कम्युनिटी में रिले आ जाएगा, इंटायरली चेंज पैदा होगा कम्युनिटी के अंदर ड्यू टू सक्सेशन।
तो हमने तारुफ वाज़ेह कर लिया बेटा कि सक्सेशन कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस का नाम है, और ये चेंजेस इकोसिस्टम के अंदर आती हैं प्लांट और एनिमल स्पीशीज में या कम्युनिटीज में विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब कम्युनिटी के अंदर चेंज आएगा तो अल्टर बदल जाएगा इकोसिस्टम भी, और उसके नतीजे में कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे पहले से मौजूद स्पीशीज की जगह एक वाज़े पैटर्न से, और इस तरह अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। और इस तरह सक्सेशन को हम कम्युनिटी रिले बोलते हैं, यानी सक्सेशन के नतीजे में बेटा कम्युनिटी इंटायरली चेंज हो जाती है, बिल्कुल उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सक्सेशन। और इस तरह प्लांट और एनिमल के ग्रुप्स पहले से मौजूद प्लांट और एनिमल्स की जगह ले लेते हैं, और ये बिल्कुल तरतीब के जरिए चलता है, एक सीक्वेंस के जरिए फिनोमिना चलता है, और ये बिल्कुल वाज़े पैटर्न होता है। ये हमने वाज़े कर लिया बेटा बेसिक कंसेप्ट सक्सेशन के हवाले से। अब देखें कि प्रीसाइज सही चेंजेस जो सक्सेशन फिनोमिना में आती हैं, दे आर मच मोर डाइवर्स, कहते हैं बहुत ज्यादा अक़साम की। तो जो सक्सेशन के दौरान चेंजेस आती हैं वो बहुत सारी होती हैं, और उसमें इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। ओवरऑल हम देखते हैं जो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं उनकी कॉमन स्टेजेस बना लेते हैं। जनरल स्टेजेस का मतलब होता है बेटा कॉमन स्टेजेस, जो तमाम तरह के सक्सेशन की टाइप्स में आती हैं। तो प्रीसाइज चेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और उस हिसाब से चेंजेस को इन डिटेल तो हम नहीं देख रहे। तो जनरल या कॉमन स्टेजेस जो ओवरऑल सक्सेशन के अंदर ऑब्जर्व होती हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 6 हैं। तो 6 स्टेजेस हैं कम्युनिटी चेंजेस की ड्यू टू सक्सेशन फिनोमिना। इनको हम 1 बाय 1 आगे एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इन ईच केस सक्सेशन इज स्टार्ट, इनिशिएट का मतलब सक्सेशन का शुरू होना, स्टार्ट बाय फ्यू हार्डी इन्वेडर्स कॉल्ड पाइनियर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा कि सक्सेशन कोई भी हो, यानी प्राइमरी टाइप का हो, आगे एक्सप्लेन करेंगे, या सेकेंडरी टाइप का हो, कोई भी सक्सेशन हो बेटा तो शुरू होगा कुछ जानदारों से, और उन जानदारों को पाइनियर्स पुकारेंगे। पाइनियर्स का मतलब होता है आगाज करने वाले, इब्तदा करने वाले, पाइनियर्स, बिगनर्स, शुरू करने वाले, किसी ट्रेंड को सेट करने वाले बेटा पाइनियर्स कहलाते हैं। अब वो पाइनियर्स हार्डी इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब यहां पर है इकोसिस्टम में शामिल हो जाने वाले, किसी इन्वायरमेंट में आ जाने वाले। हार्डी इन्वेडर इसलिए कहा कि जब सक्सेशन शुरू होता है तो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, पानी नहीं होगा क्योंकि वहां पर लाइफ नहीं है, एक सख्त माहौल है, वहां पर जिंदगी शुरू होने लगी है, कम्युनिटी अभी वहां डेवलप होगी। तो वहां पर जो जानदार आएंगे उनको बहुत हार्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, हार्ड सॉइल मिलेगी, फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, जमीन ड्राई होगी। ये चीजें बेटा हार्डनेस को शो करती हैं, हार्शनेस को शो करती हैं, स्ट्रेस को शो करती हैं। इस तरह के माहौल में जो जानदार आएंगे और सक्सेशन का फिनोमिना शुरू करेंगे उन्हें हम पुकारेंगे हार्डी इन्वेडर्स, और उनकी प्रॉपर जो टर्म है वो पाइनियर्स है। तो पाइनियर्स बेटा हार्डी इन्वेडर्स कहलाते हैं, यानी वो सक्सेशन को स्टार्ट देने वाले हैं, इस ट्रेंड को वो सेट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, और इस तरह सक्सेशन स्टार्ट होगा और उसका एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलेगा। ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सक्सेशन शुरू होता है उस वक्त जब माहौल में हार्डी इन्वेडर्स दाखिल होते हैं और उसके नतीजे में सक्सेशन शुरू हो जाता है, और उन्हें हम कहेंगे पाइनियर्स। ये वाज़ेह हो गया बेटा। अब देखें कि वो आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं मजीद कि पाइनियर्स जो होते हैं इकोलॉजिकल सिलेक्शन के अंदर स्टैब्लिश बनाते हैं, स्टैब्लिश बना लेते हैं प्लेस, ऐसी जगह
जहां पर मजीद आगे जो है सक्सेशन डेवलप हो सकता है, उसमें ग्रोथ होती है, सक्सेशन के अंदर मजीद स्टेजेस आती हैं और इस तरह फिर मजीद प्लांट्स, एनिमल्स, इनके ग्रुप्स, इनकी स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं। तो पायनियर्स जब सक्सेशन में जब इकोसिस्टम में दाखिल होंगे बेटा और सक्सेशन शुरू होगा, सक्सेशन स्टैब्लिश होगा, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजियर यानी जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट का सक्सेशन है वो बेटा है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये जीरोजियर ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशन का जो सक्सेशन है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। प्लांक्टोन्स आ जाएंगे, प्लांक्टोन्स, ये बेटा इसमें टी ऐड कर लें, प्लांक्टोन्स आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एल्जी वगैरह के ग्रुप्स हैं जो ड्रिफ्टिंग होते हैं पानी में, उन्हें प्लांक्टोन्स कहते हैं। फंगस की स्पीशीज आ जाएंगी यहाँ पर, बैक्टीरिया, लाइकन्स के ग्रुप्स आ जाएंगे जिसमें एल्जी और फंगस के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये तमाम पायनियर स्पीशीज बन जाएंगी इकोलॉजिकल सक्सेशन में और इस तरह से ये हार्डी इन्वेडर्स भी कहलाएंगे। तो हार्डी इन्वेडर्स में प्लांक्टोन्स भी आ सकते हैं, फंगस के ग्रुप्स भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया और लाइकन्स के ग्रुप्स भी आ सकते हैं जिनमें टॉलरेंस ज्यादा होती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत जिनमें ज्यादा होती है बेटा वही अर्ली सक्सेशन को स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, शुरू या इब्तदा करने वाले होते हैं, उनको हम पायनियर्स का नाम दे देते हैं। तो सक्सेशन शुरू होता है उन जानदारों से जो कि माहौल के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस को भी टोलरेट कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं या अनफेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। उन्हें हम पायनियर्स कह रहे हैं, हार्डी इन्वेडर्स कह रहे हैं। तो इस तरह से ये सक्सेशन को बेटा स्टार्ट कर देंगे। ये वाज़ेह हो गया। अब देखें कि सक्सेशन शुरू जब होगा, अभी बात हुई, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जो स्टेजेस आएंगी उससे डाइवर्सिटी बनती जाएगी प्लांट और एनिमल और दूसरे जानदारों की, और अल्टीमेटली सक्सेशन जब कंप्लीट होगा तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव हो जाएगी। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सक्सेशन। कि सक्सेशन में जो भी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते हैं उसके रिजल्ट में इन द एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव हो जाती है और इस तरह से सक्सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो सक्सेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके नतीजे में इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जानदारों में चेंजेस आती हैं मखसूस सीक्वेंस के तहत, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है जिसको हम सक्सेशन का नाम दे रहे हैं बेटा। सक्सेशन के नतीजे में कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं माहौल के अंदर और अर्लियर स्पीशीज की जगह वो ले लेते हैं और इस तरह उनको फेवर मिल जाती है माहौल में आने के लिए, और इस तरह से सक्सेशन जो है बेटा हार्डी इन्वेडर शुरू करवाते हैं और उसमें हमने एग्जांपल्स भी कोड कर ली हैं और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं बेटा कि जो हमारे पास सक्सेशन है उसमें जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है दिस इज द फाइनल स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इट इज कि ये बेटा फाइनल स्टेज है सक्सेशन की क्लाइमेक्स कम्युनिटी और इसमें यूनिफॉर्म या अनचेंज कंडीशंस होती हैं until destroyed by an event such as fire or human interference। कि अगर इंसान इंटरफेयर करता है इकोसिस्टम में, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अपने वजह से, जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान इकोसिस्टम के अंदर डेवलप कर रहा है, उसकी वजह से कम्युनिटी का क्लाइमेक्स अपसेट हो जाएगा। या फिर अगर वहां पर कोई एक्सीडेंट होता है सडन, जिसको इवेंट कहा गया, जैसे आग लग जाती है या बहुत ज्यादा फॉर्म फील्डिंग होती है कि इंसान वहां पर दरख्त काट देता है, पौधे खत्म कर देता है नेचुरल इन्वायरमेंट के और वहां पर फिर अपनी फसलें काश्त करता है मुसलसल अंदाज में और पहले से मौजूद स्पीशीज खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, तो इस तरह से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का बैलेंस अपसेट हो जाता है। लेकिन अगर ये चीजें ना हो, इंसान की मदाखलत ना हो या कोई नेचुरल डिजास्टर वहां डेवलप ना हो बेटा, तो कम्युनिटी का क्लाइमेक्स कांस्टेंट रहता है और वहां पर कम्युनिटी यूनिफॉर्म अनचेंज मौजूद रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये बेटा सक्सेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो सक्सेशन शुरू होता है जब माहौल में जानदार
नहीं होते और वहां पर माहौल में जानदार आना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्डी इन्वेडर्स, तो वहां से सक्सेशन का आगाज हो जाता है और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे जानदार उनके आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं और उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है कम्युनिटीज के अंदर और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स अचीव होता है ड्यू टू सक्सेशन फिनोमिना। ये हमने वाज़ेह कर लिया बेटा। अब देखें कि ये हमारे पास हार्डी इन्वेडर्स हैं जिसको यहाँ पर हमने पाइनियर कम्युनिटी का नाम दिया। इसमें फंगस, बैक्टीरिया या लाइकन्स, मॉसेस, मतलब ये सिंपल फॉर्म है बेटा नॉन वस्कुलर प्लांट्स की, मॉसेस, ब्रायोफाइट्स, चैप्टर 9 है किंगडम प्लांटी पेस्टियर बायोलॉजी, उसमें आप पढ़ आए हैं। तो ये पाइनियर कम्युनिटी में मौजूद हैं और यहाँ से फिर आहिस्ता 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 ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और ये सीड प्लांट्स वटएवर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती जाती है कम्युनिटी के अंदर और एंड ये निकलता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और इस तरह से अगर ये स्टेजेस अनडिस्टर्ब मूव करती रहें तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव हो जाती है जो कि फाइनल प्रोडक्ट है सक्सेशन का। तो सक्सेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके नतीजे में इकोसिस्टम के अंदर क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव होती है। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव एकदम से नहीं होती बेटा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो अचीव होती है वो बिगनिंग से या अर्ली स्टेज से होती है और वो उसकी जो अर्ली स्टेज है वहां पर जो जानदार हैं वो हार्डी इन्वेडर या पाइनियर्स कहलाते हैं। जैसे हम कहीं जंगल की तरफ अगर व्यू करें, कोई जंगल देखें तो वहां पर बहुत सारे आपको दरख्त मिलेंगे और बहुत सारे अक़साम के उनमें पौधे और भी होंगे, जानवर इंसेक्ट्स की बहुत सारी स्पीशीज होंगी, बर्ड्स की होंगी, वाइल्ड एनिमल्स होंगे, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको जंगल में मिलेगी। लेकिन वो जंगल एकदम से एस्टेब्लिश नहीं होता। वो जंगल क्लाइमेक्स कम्युनिटी है बेटा और वो अचानक से नहीं डेवलप हुई, इसमें मिलियन एंड मिलियन ईयर्स लगे उस स्टेज यानी जंगल की हालत आने में। अब बहुत पहले वहां पर पाइनियर्स आए होंगे जिन्हें हम हार्डी इन्वेडर्स कह रहे हैं और आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पर डाइवर्सिटी डेवलप होती जाएगी और इस तरह क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको सादा कर दूं बेटा, आप घर में बैठे हैं या अपने शहर में बैठे हैं, आप बड़ों से पूछें तो शायद वो बताएं कि 50 साल पहले यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा आबादी नहीं थी या 50 साल पहले यहाँ पर लाइफ कम होती थी, पौधे कम थे, रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया था, या 100 साल पहले या हो सकता है 500 साल पहले यहाँ पर जानदार ना होने के बराबर हों। अब यहाँ पर जब कोई जानदार नहीं है तो जो आएंगे वेरी फर्स्ट बेटा दे आर द पाइनियर्स। लाइकन्स हैं, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह वटएवर, ये पाइनियर्स हैं, ये आए होंगे। आहिस्ता 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 डिफरेंट और डाइवर्सिटी डेवलप होगी जानदारों की। विद द पैसेज ऑफ टाइम कम्युनिटी में क्लाइमेक्स आ जाएगा और उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। अब यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, मतलब अपने शहर में देखें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे दरख्त मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटीज़ मिलेंगी, यहाँ पर बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटीज़ मिलेंगी और हम इंसान भी यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो इस तरह से एक क्लाइमेक्स डेवलप हुआ है, लेकिन ये क्लाइमेक्स बहुत पहले से फिनोमिना के जरिए ही आया है और वो सक्सेशन कहलाएगा। तो ये आइडिया आपने जहन में रखना है बेटा इसका। आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन की बेटा 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं सक्सेशन की। उसमें हम देखते हैं कि सक्सेशन जो है ड्राई लैंड के अंदर 2 मेजर फॉर्म्स रखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा। नंबर 1 यहां पर हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एक फॉर्म है यहाँ पर, और नंबर 2 पे हम बात करते हैं दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन बेटा। तो 2 मेजर फॉर्म्स हैं ड्राई लैंड के अंदर होने वाले सक्सेशन की, जिसको हम जीरो जीयर कह चुके हैं पहले कि जीरो जीयर जो है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन 2 अलग से फॉर्म्स होती हैं। नाम से जाहिर है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है बिगिनिंग
फर्स्ट फॉर्म है, अर्ली फॉर्म है सक्सेशन की, और प्राइमरी सक्सेशन के बाद जो सक्सेशन डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। अब प्राइमरी सक्सेशन जो डेवलप होगा वो किसी भी इंसिडेंट की वजह से खत्म होता है अगर बेटा, तो फिर वहां जो सक्सेशन डेवलप होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जब शुरू होता है तो वहां पर लाइफ फॉर्म्स नहीं पाई जाती। जैसे मैंने अभी आपसे कहा शायद कि अगर 200 साल पहले हम जहाँ इस वक्त बैठे हैं 200 साल पहले या 500 साल पहले की बात करें तो शायद हम कहेंगे कि यहाँ पर डेजर्ट्स थे, या यहाँ पर जी शायद पानी होगा, या यहाँ पर जो है कोई और चीज़ नहीं होगी, या लाइफ फॉर्म्स नहीं होंगी। तो वो सक्सेशन वहाँ पर जो शुरू होगा इस टाइम में कि 500 साल पहले, तो वो बेटा प्राइमरी होगा। अब वो प्राइमरी सक्सेशन जब डेवलप हो जाता है और कोई हादसा होता है माहौल के अंदर, स्ट्रेस आता है और उस वजह से वहाँ की स्पीशीज खत्म हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में जो नया सक्सेशन बनेगा बेटा आफ्टर प्राइमरी सक्सेशन वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। ये वाजे हो गया। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इकोसिस्टम इज स्टार्टेड। फोर्ज का मतलब आगाज होना बेटा, इकोसिस्टम शुरू होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रही है। नंबर 1 बेयर रॉक्स, बेयर बंजर पथरीली जगह, बंजर पथरीली जगह। ये बेटा बेयर रॉक्स हैं, यानी ये इतनी रफ और हार्ड और टफ एरिया है कि यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स नहीं हैं। तो बेयर रॉक्स वाली जगहों पर सक्सेशन अगर शुरू होता है, सैंड रेत है और वहां लाइफ सिम्टम नहीं है, या फिर बर्फ है, ग्लेशियर पूल्स की बर्फ है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है और वहां पर लाइफ सिम्टम नहीं है, जिंदगी नहीं है, यानी नो साइन, ट्रेस कहते हैं अलामत, नो साइन ऑफ प्रीवियस लाइफ कि जिंदगी की कोई अलामत वहां पर मौजूद अगर नहीं है बेटा, तो फिर वहां पर सक्सेशन जो शुरू होगा वो प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि ऐसा माहौल जहां पर जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है, वहां पर कोई लाइफ नहीं है और वो कोई सख्त पथरीली जगहों वाले इलाके हैं जहां पर लाइफ डेवलप ही नहीं हुई पहले कभी, या रेत ही रेत है और वहां पर लाइफ डेवलप नहीं हो सकी, नहीं है जिंदगी मौजूद, या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम का टेम्परेचर है, क्लियर ग्लेशियर पूल्स हैं जहां पर लाइफ सिम्टम लाइफ साइन मौजूद नहीं है। तो जिंदगी का इब्तदा जो होता है जिन जानदारों से वो तो पायनियर्स हैं और वो सक्सेशन क्या होगा? प्राइमरी कहलाएगा। ये वाजे हो गया बेटा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये आपके सामने बेयर रॉक्स हैं और यहाँ पर लाइफ सिम्टम नहीं है, और ये प्राइमरी सक्सेशन यहाँ पर जो है शुरू होगा जब यहाँ पर पायनियर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइकन्स, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डाइवर्सिटी आना शुरू हो जाएगी जिसमें जो है प्लांट्स हैं, एनुअल प्लांट्स हैं, एवरग्रीन या लाइकन्स के ग्रुप्स आ जाएंगे, फर्दर और कैटेगरीज हैं डाइवर्सिटी के नतीजे में। फिर इस तरह से हर्ब्स और ग्रासेस आ जाएंगे, फर्दर एडवांस प्लांट्स की कैटेगरीज हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगी, और अल्टीमेटली इसमें ट्रीज आ जाएंगे और फिर कम्युनिटी में क्लाइमेक्स आएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेशन फिनोमिना, कि सक्सेशन जो है अपना प्रोडक्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेटा। लेकिन जो शुरू हो रहा है वहां पर लाइफ सिम्टम नहीं है, दैट इज बेयर रॉक, वो बेयर रॉक है और वहां पर जो सक्सेशन शुरू होगा दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। हाँ, अगर प्राइमरी सक्सेशन किसी वजह से खत्म हो जाता है टोटली, तो फिर बेटा वहां पर नया सक्सेशन जो इमर्ज होगा शुरू होगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। ये थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया यहाँ पर। तो फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच कहते हैं बच जाने वाला, यानी जो प्राइमरी सक्सेशन खत्म हुआ था उसका जो स्क्रैच, उसके जो निशानात हैं, उनकी जो बाकियात हैं प्राइमरी सक्सेशन खत्म हो जाने के बाद, पौधे मर गए, उनकी डेड मटीरियल, डेड बॉडीज, उनके कोई बीज, उनके कोई जनाब बॉडी के पार्ट्स, जानवर मर गए, उनके जिस्म के कुछ हिस्से, वटएवर जो भी जानदार मौजूद थे प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, अगर वो किसी वजह से खत्म हुए तो उनके निशानात जो मौजूद रहे वहां पर, उससे नया सक्सेशन आगे डेवलप हो सकता है, लेकिन उसके लिए 1000 ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे और वो सेकेंडरी सक्सेशन बेटा कहलाएगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन एक न्यू इकोसिस्टम होगा डेवलप
आफ्टर प्राइमरी सक्सेशन। एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम मैंने नहीं बोला, उसकी जगह मैंने बोल दिया बेटा प्राइमरी सक्सेशन, कि प्राइमरी सक्सेशन खत्म हुआ है और उसकी जगह नया सक्सेशन, नया इकोसिस्टम आया। चूंकि प्राइमरी सक्सेशन डिस्टर्ब हो गया था तो उसकी जगह जो नया इकोसिस्टम आया दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। उसकी वजह क्या बनी? कोई स्ट्रेस था, जैसे फोर्स फायर, ये बेटा फायर है वर्ड, एफ इसमें ऐड कर लें, FIRE, फायर। फायर की वजह से अबंडेंट फॉर्म फील्ड या इंसान ने इंटरफेरेंस की और इतनी वहां पर फार्मिंग की, वहां पर ज़राअत इतनी ज्यादा की कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो पहले मौजूद था वो बिल्कुल खत्म हो गया। जंगल है, हमने सारा काट दिया, वहां से जानवर चले गए या उनको खत्म कर दिया, इंसेक्ट्स चले गए, बर्ड्स आना खत्म हो गए, सिर्फ मखसूस स्पीशीज हमने ग्रो की और पहले का सक्सेशन सारा खत्म कर दिया। तो वहां पर जो नया सक्सेशन आएगा वो सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन के बाद या प्राइमरी सक्सेशन के खात्मे के बाद, खत्म होने के बाद नया सक्सेशन, नया इकोसिस्टम जो एस्टेब्लिश होगा दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। बेटा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन होगा ज्यादा फास्ट, मोर रैपिड, ये ज्यादा जल्दी अपनी डाइवर्सिटी डेवलप करेगा, ज्यादा जल्दी क्लाइमेट कम्युनिटी की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में बहुत ज्यादा हार्ड इन्वायरमेंट था और वहां पर जानदार जो आए थे देवर हार्डी इन्वेडर्स और पाइनियर्स बेटा। तो प्राइमरी सक्सेशन डेवलप हुआ, जैसे बेयर रॉक्स, वहां पर सुटेबल कंडीशंस नहीं थी लाइफ को ग्रो कराने के लिए। लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी वहां पर बड़ी पैसिवली, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, क्योंकि बेयर रॉक्स हैं या सैंड्स हैं या ग्लेशियल पूल्स हैं, तो इन वजह से बेटा वहां पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ में डाइवर्सिटी लाने के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं थी ड्यूरिंग प्राइमरी। लेकिन सुटेबल कंडीशंस कुछ बनी जो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, और फिर प्राइमरी सक्सेशन खत्म हुआ तो उन सुटेबल कंडीशन से फायदा हुआ सेकेंडरी सक्सेशन को और वो रैपिडली ग्रो करेगा। तो प्राइमरी सक्सेशन क्लाइमेट कम्युनिटी की तरफ बहुत स्लो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 1000 and million of years required प्राइमरी सक्सेशन को टू अचीव द क्लाइमेट कम्युनिटी। लेकिन बेटा सेकेंडरी सक्सेशन रैपिड होगा, फास्ट होगा, क्विक होगा और वो तेजी से क्लाइमेट कम्युनिटी की तरफ ग्रो करेगा। ये आइडिया हो गया इसका बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ पर वाजे कि प्राइमरी सक्सेशन जो था वो अगर यहाँ पर फोर्स फायर्ड है, मसलन जंगल था हमारे पास, इसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं और बहुत सारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी मौजूद है, इट इज क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है प्राइमरी सक्सेशन के नतीजे में। लेकिन क्या हुआ? आग लग गई, नेचुरली वहां पर आग लग गई। आग लगने की वजह से वो सारा खत्म हो गया। जब वो सारा खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ कि वहां पर स्क्रैच बचा हुआ है, वहां पर जो प्राइमरी सक्सेशन की स्पीशीज हैं बेटा उनका स्क्रैच मौजूद है, उनके जो कुछ ना कुछ बाकियात हैं वो मौजूद हैं जो कि कंडीशंस को कुछ सूटेबल बना लेती हैं फिर नई लाइफ फॉर्म्स को वहां पर डेवलप करने में। अब यहाँ पर देखें नई लाइफ फॉर्म्स, एक नया इकोसिस्टम यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो दिस इज सेकेंडरी सक्सेशन बेटा, ये सेकेंडरी सक्सेशन है और ये अपने क्लाइमेक्स की तरफ तेजी से जाएगा। इसके मुकाबले में जो प्राइमरी सक्सेशन का क्लाइमेक्स है वो बड़ा स्लो होगा, पैसिव होगा, क्योंकि वो बेयर रॉक से शुरू होगा, सैंड से शुरू होगा, क्लियर ग्लेशियर पूल से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होता है फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ प्राइमरी सक्सेशन तो वो रैपिड होगा और तेजी से अपने क्लाइमेक्स की तरफ मूव कर जाएगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन का क्लाइमेक्स क्विक होता है, रैपिड होता है, उसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी अचीव होती है। प्राइमरी सक्सेशन की क्लाइमेक्स कम्युनिटी पैसिवली चलती है, बड़ी स्लो चलती है बेटा। ये थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट ले लिया प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का और बेटा उसमें डिफरेंस का ले लिया। अब देखें ये तो था जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हैं उनके अंदर सक्सेशन की हमने बात की। अब हाइड्रोजियर एक्वाटिक कंडीशंस बेटा, पानी के अंदर जो सक्सेशन होता है वो कहलाता है जो है हाइड्रोजियर। इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे सारे, इट स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर तालाब के अंदर जो सक्सेशन डेवलप होगा दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजियर, उसे बेटा हम हाइड्रोजियर कहेंगे।
और ड्राई कंडीशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो सक्सेशन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज जीरो ईयर, उसे बेटा हम जीरो ईयर का नाम दे देते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन अ ड्राई सॉइल, ये सॉइल है बेटा वर्ड या हैबिटाट, दिस इज कॉल्ड एज जीरो ईयर सक्सेशन, उसको जीरो ईयर का नाम हम देंगे। जबकि वो प्राइमरी सक्सेशन जो शुरू होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पॉन्ड्स में, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजीयर कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है और इसमें लाइफ फॉर्म्स नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाइवर्सिटी आती है, लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो जाती हैं और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स आ जाता है। तो ये हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो क्लाइमेक्स आया है, जो डाइवर्सिटी आई है ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन और दिस फॉर्म ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजीयर। इसे बेटा हम हाइड्रोजीयर का नाम दे देते हैं। इसको आपने वाजे रखना है यहाँ पर, क्लियर। जीरोफाइट्स, जीरो कहते हैं बेटा ड्राई, बिल्कुल ड्राई, और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स। ऐसे पौधे जो ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं बेटा, वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ऐसे पौधे जो खुश्की के माहौल में ग्रो करें, उन पौधों को हम जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। सो प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई कंडीशंस, जीरे कहते हैं बेटा ड्राई को, पौधे जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करें दे आर कॉल्ड एज जीरोफाइट्स। सो दे आर एबल, उनमें सलाहियत है विथस्टैंड, टोलरेट, बर्दाश्त करने की, प्रोलॉन्ग पीरियड, लेंथी ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा वक्त, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो खुश्की को, ड्राई कंडीशंस को, पानी की कम अवेलेबिलिटी को या अनअवेलेबिलिटी को या शॉर्टेज को, स्कैरिसिटी को टॉलरेट कर सकें, विथस्टैंड कर सकें और उसमें ग्रो कर सकें उन कंडीशन के अंदर, दे आर जीरोफाइट्स बेटा, उन्हें हम जीरोफाइट्स का नाम दे देते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सक्यूलेंट प्लांट्स। सक्यूलेंट का मतलब होता है पानी जमा करने वाले, फ्लूइड फील्ड, जो अपने अंदर पानी जखीरा कर लें, स्टोर कर लें रेनी सीजन में, कि अगर उनको पानी मिलता है बारिशों में सिर्फ और कोई वहां पर सोर्स नहीं है पानी के सप्लाई का, तो वो बारिशों में पानी स्टोर कर लेते हैं अपने रूट्स में या स्टेम में, और आगे ड्राई कंडीशन में वो स्टोर्ड वाटर जो रेनी सीजन में वो करते हैं जमा, उसको यूज कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे पौधे सक्यूलेंट प्लांट कहलाते हैं बेटा। तो सक्यूलेंट प्लांट्स, इसमें कैक्टस, ये एक पौधा है, डेजर्ट प्लांट है, उसकी प्लूरल लिखा हुआ है बेटा कैक्टाई, कैक्टस सिंगुलर है। तो कैक्टाई हैं जो पानी को स्टोर करते हैं अपने पैरेन्काइमा टिश्यूज, सेल्स का नाम है। तो ये अपने पैरेन्काइमा टिश्यूज में यानी जड़ों में या तनों में पानी जमा कर लेते हैं। तो इनका जो तना है या इनकी जो जड़ें हैं वो पानी स्टोर कर लेती हैं, फ्लूइड फील्ड होती हैं, सक्यूलेंट आर्गन्स उनको कहा जाता है, यानी वो आर्गन जिनमें ये पानी स्टोर हो जाए बारिश का या एक्स्ट्रा जो वाटर उनको बारिश के दौरान मिलेगा अपनी जरूरत के बाद, उसको स्टोर करेंगे। तो जिन आर्गन में वो स्टोर होगा दे आर सक्यूलेंट आर्गन्स, और पौधे बेटा सक्यूलेंट प्लांट कहलाते हैं। और इसके अलावा इनमें लीफ मॉडिफिकेशंस भी देखी गई हैं जीरोफाइट्स में। ये चैप्टर 1 है आपके सिलेबस में ही, होम्योस्टेसिस 15वां चैप्टर है या 1 चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे कि बाज पौधे जो ड्राई कंडीशन में होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। पत्ते उनके बहुत ज्यादा या तो बारीक होंगे, छोटे होंगे, नैरो, या फिर बेटा गिर जाएंगे ताकि पानी जाया ना हो ड्यू टू ट्रांसपाइरेशन फिनोमिना। एनीवे ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये बेटा जीरोफाइट्स का आइडिया है। अब देखें कि ये इन्होंने जीरोफाइट्स आपके सामने व्यू हमने दिखाया है बेटा कि जीरोफाइट्स हैं और ये जो है अपने अंदर ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। ये हमारे पास वाज़ेह हो गया। तो यहाँ तक आप सबने इसको तैयार कर लेना है बेटा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।